हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रूफ डैट x की पावर log y माइनस log z इंटू y की पावर log z माइनस log x इंटू z की पावर log x माइनस log y इज इक्वल टू 1। इसको हमें प्रूफ करना है। अब करेंगे कैसे, तो देखो ज़रा। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर x की पावर log y माइनस log z इंटू y की पावर log z माइनस log x इंटू z की पावर log x माइनस log y। ये हमें गिवन है। यस सर। तो ये क्या है सर, LHS साइड है। यस सर। तो आप किसको ले लो, क्या LHS साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। यस सर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो हमने ये LHS साइड जो लिया है इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, यानी कि सर लेट x की पावर log y माइनस log z इंटू y की पावर log z माइनस log x इंटू z की पावर log x माइनस log y। यस सर। सर लेट क्या माना है, तो सर हमने क्या कि इस पूरे को हमने क्या कि a के इक्वल मान लिया है, यानी कि लेट a इक्वल टू x की पावर log y माइनस log z इंटू y की पावर log z माइनस log x इंटू z की पावर log x माइनस log y। ये हमने मान लिया है। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे हम, लॉग ले लेंगे, यानी कि सर टेकिंग log बोथ साइड। यस सर। बोथ साइड क्या करेंगे हम, log लगाएंगे। यस सर। तो लगा लो। तो ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log a। यस सर। इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, तो सर इसको लगा देंगे log और अंदर ब्रैकेट में आ जाएंगे सारे के सारे। यस सर। तो लिख दीजिए ये क्या हो जाएगा सर x की पावर log y माइनस log z इंटू y की पावर log z माइनस log x इंटू z की पावर log x माइनस log y। ये हमने मान लिया है। यस सर। पूरा का पूरा। यस सर। अब कोई दिक्कत नो सर। अब देखो log a इज इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म लगा देंगे, log a इंटू बी इजक्वल टू log a प्लस log b। यस सर। यानी कि ये x हो जाएगा पूरा log a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। यस सर। यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यस सर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log इंटू एक्स की पावर log ऑफ x की पावर log y माइनस log z, ये हो गया, प्लस log ये, यानी कि सर log इन ऑफ y log की पावर z माइनस log x। यस सर। प्लस log और ये आ जाएगा बच गया क्या सर, z की पावर log x माइनस log y। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, log ऑफ b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू n log b टू द बेस ऑफ a। ये सर। यानी कि यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। ये सर। यानी कि सर देखो x का जो पावर है वो क्या आएगा, log किस साइड आ जाएगा। यस सर। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यस सर। तो लगा दो, ये क्या आएगा, ये सर log a ही रहेगा। यस सर। अब ये पूरा पावर बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log y माइनस log z। यस सर। और log x बच जाएगा बस, यानी कि सर इनटू में log x बच गया। यस सर। यहाँ पे भी सेम फॉर्म लगा देंगे। यस सर। क्या ये पूरा पावर बाहर आएगा, यानी कि सर log z माइनस log x इंटू log, और यहाँ पे क्या बचेगा y। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस ये पूरा बाहर आ जाएगा, यानी कि सर log x माइनस log y। यस सर। और ये इंटू आया किसके साथ सर, log z के साथ। यस यानी कि सर log z।
कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो क्या है ये है सर हमारा लॉग ए है। यस सर। अब हम क्या करें, लॉग एक्स से इस पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लॉग एक्स को लॉग वाई में मल्टीप्लाई कर क्या जाएगा, ये हो जाएगा सर लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। यस सर। माइनस अब हम क्या करें, लॉग एक्स से लॉग जेड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सर लॉग एक्स इंटू लॉग जेड। कोई दिक्कत? नो सर। बीच में प्लस है, प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, कर दो। तो सर ये हो जाएगा आपका लॉग वाई इंटू लॉग जेड। क्यों? क्योंकि सर मैंने लॉग वाई और लॉग जेड को मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। माइनस माइनस लॉग एक्स और लॉग वाई को मल्टीप्लाई करते, यानी कि हो जाएगा सर लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। यस सर। अब हम क्या करें, लॉग जेड से हम लॉग एक्स माइनस लॉग वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सर प्लस का लॉग एक्स इंटू लॉग जेड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। माइनस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि सर लॉग वाई इंटू लॉग जेड। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया आपका लॉग ए इज इक्वल टू, अब देखिए लॉग एक्स इंटू लॉग वाई है, और यहाँ पे देखिए लॉग माइनस में लॉग एक्स लॉग वाई है, यानी कि ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। यस सर, कट गया। अब देखिए माइनस का लॉग एक्स इंटू लॉग जेड। यस सर। और यहाँ पे देखिए प्लस का लॉग एक्स इंटू लॉग जेड, कट जाएगा। यस सर। सिमिलरली ये भी कट जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे बचा क्या इक्वल में, तो सर इक्वल में बचा 0, क्योंकि सारे कट गए। यस सर। अब बताओ लॉग ए, यस सर, इज इक्वल टू 0 कब होता है सर, अगर मैं यहाँ पे log 1 ले लूँ तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यस सर। अब देखो log से log कट जाएगा तो बचा क्या, तो सर a इक्वल टू 1 बचा। यस सर। यानी कि सर a इक्वल टू 1, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या सर, LHS इक्वल टू RHS। यस सर। यानी कि हमें इस पूरे इक्वेशन को 1 के बराबर प्रूफ करना था, और उस पूरे इक्वेशन को हमने a माना, तो a किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यस सर। यानी कि सर हैंस प्रूव्ड। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रूफ डैट लॉग रूट 27 प्लस लॉग 8 प्लस लॉग अंडर रूट 1000 होल डिवाइडेड बाय लॉग 120 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे 3/4 नहीं, यहाँ पे 3/2 होगा। ठीक है। यस सर। यानी कि हमें क्या करना है, इस पूरे को 3/2 के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो हम करेंगे कैसे, तो देखो हम क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे, और LHS को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, उसको RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो LHS ले लो, तो यानी कि सर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, तो सर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, तो सर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है सर लॉग ऑफ रूट 27 प्लस लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट 1000। यस सर। होल डिवाइडेड बाय सर लॉग 120। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ऊपर में क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा सर, ये लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। यस सर। अब देखिए सबके सब प्लस में, यानी कि इनके ये जो नंबर से वो क्या आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यस सर। तो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका ऊपर में लॉग रूट 27 इंटू 8 इंटू, अब ये लॉग अंडर रूट में क्या है 1000 है, यानी कि सर अंडर रूट 1000। यस सर। अपॉन में क्या है सर लॉग 120। यस सर। तो कर दीजिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो यहाँ पे हम ऊपर में कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर ऊपर में हमारे पास क्या है, तो सर ऊपर में हमारे पास है लॉग, अब देखो रूट 27 है। यस सर। अब रूट 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सर देखो रूट 27 को आप ये लिखो क्या सर, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यस सर। इंटू अब मैं 8 को, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। यस सर, लिख सकते हो। इंटू अब देखो 1000 क्या है, अंदर में है, तो अंदर में स्क्वायर रूट में क्या 1000 है, तो 1000 आप क्या लिख सकते हो सर, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो सर अपॉन में क्या है, तो सर अपॉन में हमारा सर लॉग 120, तो 120 को 120 ही रहने दो। ठीक है। यस सर। अब देखो ऊपर क्या है सर लॉग, अब क्या करेंगे हम इसमें से हम क्या स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 का 2 बार पेयर बन रहा है। यस सर। यानी कि 1 3 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचाएगा, सिर्फ 1 3। यस सर। इंटू 4 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 2। यस सर। इंटू अब देखो ये पेयर बन रहा है, तो 1 10 बाहर आएगा, यानी कि सर 10 रूट 10। यस सर।
अपॉन में क्या आएगा सर log 120 आ गया। यस सर। अब क्या करो, जो बाहर वाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे करें देखो, यानी कि सर 3, 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 4 जा 12 और 12 10 जा 120, यानी कि सर log 120। यस सर। और फिर √3 और √10 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो सर देखो √3 और √10 कितना आ जाएगा, तो सर √30 यानी कि सर 3 × 10 हो जाएगा, क्योंकि सर ये रूट के अंदर है। यस सर। लेकिन सर 2 तो रूट में है ही नहीं। तो एक बार बताओ, जब मैं 2 लिखता हूँ तो 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं सर, √2 × √2 लिख सकता हूँ। यस सर। यानी कि सर अगर मैं इस 2 को 2 बार यानी कि अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ सर, √4 लिख सकता हूँ। यस सर। तो इस पूरे के जब में क्या लिखता हूँ, अंदर में 4 आ जाएगा। यस सर। अपॉन में क्या आएगा सर, log 120। यस सर। अब देखो ज़रा, ठीक है, अब देखो यानी कि सर log 120 अंडर रूट पे क्या आएगा सर, 4 3 जा 12 और 12 10 जा 120। यस, यानी कि अंडर रूट 120 अपॉन 1 log 120। यस सर। अब देखो 120 √120, तो ये क्या होगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, और ये √120 हो जाएगा हमारा बी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म लगा देंगे। कौन सा सर, log a × log b इक्वल टू क्या है, log a + log b हो जाएगा। यस सर। तो लगा दो, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर ऊपर में log 120 + log √120 हो जाएगा। यस सर। अब नीचे क्या बच गया सर, नीचे बच जाएगा सर log of 120। यस सर। अब log 120 इसमें भी आ जाएगा डिवाइड में, और इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि सर log 120 डिवाइडेड बाय log 120 प्लस log, अब देखो 120 है। यस सर। तो लिख लो, यानी कि सर √120 डिवाइडेड बाय log 120। यस सर। अब देखो log 120 कट गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। यस सर। प्लस अब देखो ये क्या है सर, ये है सर आपका log 120। अब रूट को क्या मैं इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ। यस सर। अपॉन log 120। यस सर। अब देखो सर 1 प्लस, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर, ये log of b की पावर n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा सर, n log b टू द बेस ऑफ a। यस सर। यानी कि सर ये बाहर आएगा, यानी कि सर 1/2, और क्या बच गया सर log 120 अपॉन log 120। यस सर। अब देखो 120 से log 120 कट गया। यस सर। तो इधर क्या बच गया सर, इधर बच गया 1 और इधर बच गया सर 1/2। अगर आप 1 और 1/2 को ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका तो सर 3/2। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यानी कि सर हैंस प्रूफ्ड हो गया। यस सर। यानी कि सर हैंस प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ log x अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log y अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू log z अपॉन x माइनस वाई, शो डैट x y z इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखो ज़रा। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर log x अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log y अपॉन सर जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू log जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। यस सर। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं सर, हम लेट कर लेते हैं किसके बराबर सर, k के बराबर, यानी कि हम इन सबको किसके बराबर मान लेते हैं सर, k के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको k से कंपेयर कर देंगे, यानी कि सर log x अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू k। यस सर। फिर हम इसको भी k से कंपेयर कर देंगे, यानी कि सर log y अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू k। यस सर। और फिर हम इसको भी k से कंपेयर कर देंगे, यानी कि सर log z अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू k। कोई दिक्कत नो सर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो अब ये y माइनस जेड यहाँ पे क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो सर मल्टीप्लाई में। यस सर। यानी कि सर log x इज इक्वल टू k इंटू वाई माइनस जेड। कोई दिक्कत
नो सर। अब देखो हमने क्या सीखा था सर, लॉग को। अभी देखो यहाँ पर इसकी बेस कुछ नहीं तो क्या है सर, इस कुछ किसी के कुछ बेस नहीं होती तो सर क्या होता है, वहाँ पे उसकी बेस ई होता है, ठीक है। अब हमने जब लॉग चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा था क्या सर, किसी भी इंडाइसिस को हम लॉग में कैसे लिखते हैं और किसी भी लॉग को हम इंडाइसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे हमारा इंडाइसिस में। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या है ए, तो ये बी ई बेस ई ही रहेगा, ये सर। और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सर के यानी कि ई की पावर के वाई माइनस जेड, यानी कि ये हमारा इसकी पावर में कन्वर्ट हो गई, ये सर। और यहाँ पे जो इसका बेस है वो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि इक्वल टू एक्स, ये सर। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर, ई की पावर के वाई माइनस जेड आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, तो देखो क्या आएगा सर, लॉग वाई अपॉन जेड माइनस एक्स है, तो सर जेड माइनस एक्स यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में उससे उठकर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो जाएगा, ये सर। यानी कि सर लॉग वाई इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस एक्स हो जाएगा, यस सर। अब यहाँ पे इसका बेस कुछ नहीं है तो क्या होगा, ई होगा, यस सर। अब ये देखो लॉग में है, तो लॉग में है तो हम क्या करेंगे, इसको वापस हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, इंडाइसिस में, एक्सपोनेंट में, यस सर। तो यहाँ पे बेस क्या है सर, ई, तो बेस ई सेम रहेगा। इसका रिजल्ट क्या है सर, ये, तो ये क्या आएगा, इसके पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर के जेड माइनस एक्स हो गया, यस सर। अब यहाँ पे लॉग में इसका नंबर क्या है, तो सर नंबर है वाई, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे इसके रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर वाई की वैल्यू क्या आ गई सर, ए की पावर के जेड इंटू जेड माइनस एक्स आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, तो देखो यानी कि सर लॉग जेड, अब देखो एक्स माइनस वाई यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में, यस सर। यानी कि सर इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे इसका बेस कुछ नहीं तो क्या होगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब ये है क्या है, लॉग में है, तो हम क्या करेंगे, लॉग को एक्सपोनेंट में यानी कि इंडाइसिस में कन्वर्ट कर देंगे, तो कर दो। तो यहाँ पे बेस क्या सर, ई, तो ई ही रहेगा। और यहाँ पे जो इसका जो रिजल्टिंग नंबर है यानी कि रिजल्ट है वो क्या आएगा, इसके पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर के एक्स माइनस वाई, यस सर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका जो नंबर जेड है वो क्या आएगा, इसका रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जेड इक्वल टू जेड, यस सर। यानी कि जेड की वैल्यू क्या आ गई सर, ए की पावर के इंटू एक्स माइनस वाई, ये आ गया, यस सर। हमें प्रूफ क्या करना है, तो सर हमें प्रूफ करना है सर एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, यस सर। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, यानी कि सर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो सर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो सर लेफ्ट हैंड साइड सर एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, यस सर। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 के बराबर हमें प्रूफ करना है, तो करेंगे कैसे देखो जरा। तो सर हमारे पास x, तो x की वैल्यू क्या है, ये तो ले लो, यानी कि सर x की वैल्यू सर a की पावर k इंटू वाई माइनस जेड है, यस सर। इंटू y की वैल्यू क्या है सर, e की पावर k इंटू सर जेड माइनस एक्स है, यस सर। इंटू जेड की पावर क्या है, तो सर जेड की पावर है सर ई की पावर के एक्स माइनस वाई, यस सर। यानी कि सर ई की पावर के इंटू एक्स माइनस वाई है, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो जब हमने इंडाइसिस पढ़ा था तो इंडाइसिस में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, अगर कोई नंबर क्या है मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या आती है, ऐड हो जाती है, यस सर। तो हम क्या करें, इसके पूरे पावर ऐड कर देंगे, यस सर। यानी कि सर ए की पावर क्या है, के इंटू वाई माइनस जेड, यस सर। फिर इसकी पावर को हम प्लस कर देंगे, यानी कि सर प्लस के की पावर जेड, सॉरी के इंटू जेड माइनस एक्स, यस सर। प्लस इसकी पावर यानी कि सर के इंटू एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ई, यस सर। अब देखो क्या इस पूरे में से क्या मैं के को कॉमन ले सकता हूँ, यस सर। तो ले लो, क्या आएगा सर, के ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, तो सर y माइनस जेड बच गया, यस सर। इसके पास क्या बचेगा सर, ये यानी कि सर प्लस का z माइनस एक्स बच गया, यस सर। इसके पास क्या बच जाएगा, तो सर प्लस का x माइनस वाई बच गया, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो y यहाँ पे प्लस में, y यहाँ पे माइनस में कट जाएगा, यस सर। z यहाँ पे माइनस में, z यहाँ पे प्लस में कट जाएगा, यस सर। x यहाँ माइनस में, x यहाँ प्लस में कट जाएगा, यस सर। यानी कि सर e की पावर के इंटू ये पूरा क्या बचा, 0, यस सर। अब देखो क्या बच गया सर, e की पावर के को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0, यस सर। और हमने इंडाइसिस में क्या पढ़ा था सर, अगर किसी की वैल्यू क्या है 0, यानी कि सर किसी की पावर क्या है 0 है, तो उस पूरे की वैल्यू क्या आती है सर, 1 होती है। तो यानी क्या आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, यस सर। तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यस सर। यानी कि सर लो हमारा हो गया क्या, यानी कि सर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड, यस सर। हमने ये प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
इफ log BC to the base of A is equal to X, log CA to the base of B is equal to Y, log AB to the base of C is equal to Z, proof that 1 upon X plus 1 plus 1 upon Y plus 1 plus 1 upon Z plus 1 is equal to 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम करेंगे कैसे प्रूफ? तो देखो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर log ऑफ BC टू द बेस ऑफ A इक्वल टू X गिवन है, यस सर। फिर हमें सर log ऑफ CA टू द बेस ऑफ B इक्वल टू Y गिवन है, यस सर। फिर सर हमें log ऑफ AB टू द बेस ऑफ C इज इक्वल टू Z, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, यस सर। और हमें प्रूफ जो करना है उसको हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। यानी कि सर टेकिंग क्या है, LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यस सर। तो सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो सर लेफ्ट हैंड साइड में सर 1 अपॉन X प्लस 1, यस सर, प्लस 1 अपॉन Y प्लस 1 प्लस 1 अपॉन Z प्लस 1 गिवन है। ये हमारे पास सर LHS हमने ले लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, X Y और Z की वैल्यू क्या करें, पुट कर देंगे। तो कर दो, यानी कि सर 1 अपॉन X क्या है, तो सर X की वैल्यू ये है, यानी कि सर log ऑफ BC टू द बेस ऑफ A प्लस 1, यस, यानी कि सर X की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यस सर, प्लस 1 अपॉन Y की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि सर log ऑफ CA टू द बेस ऑफ B, यस सर, प्लस 1, यस सर। क्या क्या, Y की वैल्यू पुट कर दिया, यस सर, प्लस 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे क्या, Z की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Z की वैल्यू क्या है सर, log ऑफ AB टू द बेस ऑफ C प्लस 1 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पर 1 है, यस सर। अब देखो 1 अपॉन log BC टू द बेस ऑफ A, यस सर। अब देखो ये जो 1 है, क्या मैं इसकी जगह पर प्लस log ऑफ A टू द बेस ऑफ A लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हो। क्यों? कि सर नंबर और बेस अगर सेम होता है, पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सर आपने log ऑफ A और A क्यों लिखा है सर, log B टू द बेस ऑफ B भी तो ले सकते थे, यस सर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका बेस क्या है, A है, तो इसी को बेस को सेम रखने के लिए मैंने ऐसा यहाँ पे बेस क्या सेम लिया है, A लिया है, ठीक है, यस सर। तो सेम यहाँ पे भी हम यही करेंगे, यानी सर 1 अपॉन log ऑफ CA टू द बेस ऑफ B, यस सर। और यहाँ पे क्या है सर 1, तो इस 1 को मैं क्या करूँगा, बेस B को लेते हुए क्या करूँगा, log का ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा जिसका वैल्यू क्या है, 1 होगी, यस, यानी कि सर log ऑफ B टू द बेस ऑफ B की वैल्यू भी क्या होती है सर, 1 ही होती है, ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि सर 1 अपॉन log ऑफ क्या है, AB टू द बेस ऑफ C प्लस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ सर, C को बेस लेके आपको क्या करना है, कोई ऐसा log का वैल्यू डालना है जो उस पूरे की वैल्यू क्या है, 1 आए, यानी कि सर log ऑफ C टू द बेस ऑफ C, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, ये log ऑफ A इंटू बी टू द बेस ऑफ log A प्लस log B, यस सर। यानी कि सर अब देखें सेम फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर भी, यस, यानी कि सर इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, यस सर। तो कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा सर 1 अपॉन log BC और इसका A इंटू A हो जाएगा, यस सर, और टू द बेस ऑफ क्या है, A, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। हमने सेम ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, यस सर। अब देखो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, यानी कि सर प्लस 1 अपॉन log बेस तो B रहेगा, और ये जो क्या है CA और B को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर CA इंटू B, यस सर, प्लस सिमिलरली यहाँ पे यानी कि सर 1 अपॉन log बेस C रहेगा, और ये AB और C को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर AB इंटू C, कोई दिक्कत नो सर। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या है सर 1 अपॉन क्या है log ऑफ ABC, यानी कि सर ABC टू द बेस ऑफ A, कोई दिक्कत नो सर, प्लस 1 अपॉन log ऑफ ABC, यस सर, यानी कि सर ABC टू द बेस ऑफ B, कोई दिक्कत नो सर, प्लस 1 अपॉन log ऑफ क्या है ABC, यानी सर ABC टू द बेस ऑफ C, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो सर यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ये log ऑफ B टू द बेस ऑफ A इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ
ए टू द बेस ऑफ बी। यस सर, यानी कि सर क्या करेंगे हम इसको हम क्या करेंगे, इससे इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसका जो बेस है वो क्या आएगा, इसका जो बेस है वो क्या आएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नंबर है क्या बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, यानी कि सिमिलरली ये और ये ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्म लगा देंगे। यस सर, तो लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, तो सर ये बन जाएगा हमारा लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ए बी सी। यस सर, प्लस लॉग ऑफ बी टू द बेस ऑफ ए बी सी। यस सर, प्लस लॉग ऑफ सी टू द बेस ऑफ ए बी सी। ये बन गया। यस सर, अब देखिए हम क्या करेंगे, वापस से ये फॉर्म लगा देंगे, कौन सा सर, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। यस सर, ये क्यों, क्योंकि सर बेस सेम है तो क्या आएंगे, नंबर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, कर दीजिए, तो क्या आएगा सर, लॉग ऑफ ए ये वाला, ये बी और ये सी इंटू सी टू द बेस ऑफ क्या है, तो सर ए बी सी, यानी सर ए बी सी, बेस ए बी सी ले लिया। यस सर, अब सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर, लॉग ऑफ ए बी सी। यस सर, नंबर मल्टीप्लाई आएगा और बेस क्या है, टू द बेस ऑफ ए बी सी। हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला सर, अगर नंबर और बेस सेम है तो उस पूरे की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। यस सर, और हमें देखो 1 ही प्रूफ करना था, तो यानी कि सर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यस सर, यानी कि हैंस प्रूफ्ड। यस सर, हमने प्रूफ कर दिया। यस सर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को ना दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर, लॉग ऑफ क्या सर, लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स गिवन है, लॉग ऑफ सी ए टू द बेस ऑफ ए इज इक्वल टू वाई गिवन है, लॉग ऑफ ए बी टू द बेस ऑफ सी इज इक्वल टू जेड गिवन है। ठीक है। यस सर, और हमें क्या करना है, इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है, तो हम क्या करें, एलएचएस को ले लेंगे, तो एलएचएस क्या है सर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 ले लिया हमने। यस सर, फिर हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ये लॉग ऑफ बी टू द बेस ऑफ ए इक्वल टू क्या सर, लॉग बी अपॉन लॉग ए होता है। यस सर, तो सर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या किया, ये अप्लाई कर दिया, यानी सर लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ऑफ ए को हमने क्या किया, लॉग बी सी अपॉन लॉग ए में कन्वर्ट कर दिया। यस सर, लॉग सी ए टू द बेस ऑफ बी को मैंने लॉग सी ए टू द बेस ऑफ बी में कन्वर्ट कर दिया। यस सर, फिर लॉग ऑफ ए बी टू द बेस ऑफ सी को मैंने लॉग ऑफ ए बी टू द बेस ऑफ सी में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। यस सर, फिर हमने क्या किया, नीचे इसको सॉल्व कर लिया, यानी कि सर 1 के नीचे 1 होता है, 1 के नीचे 1 होता है, 1 के नीचे 1 होता है, तो यानी सर लॉग ए और 1 के हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया सर, लॉग ए। फिर अब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया सर, लॉग बी सी, और यहाँ पे आ गया लॉग ए। ठीक है। यस सर, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया, तो सर लॉग बी और 1 की एलसीएम क्या आ गया सर, लॉग बी। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया सर, लॉग सी ए प्लस लॉग बी। ठीक है, सिमिलरली लॉग सी और 1 का एलसीएम क्या होता है सर, लॉग सी। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया सर, लॉग ए बी प्लस लॉग सी। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, ए डिवाइडेड बाय बी सी, तो जब हम क्या कहते हैं, ए तो सेम रहता है तो ये डिवाइड जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बी अपॉन सी की रेसिप्रोकल हो जाता है सी अपॉन बी में। ठीक है, ये यानी कि सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया तो ये क्या होगा, कन्वर्ट हो गया किस में, यानी सर लॉग ए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर, ये क्या होगा, न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, ये वाला, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। यस सर, यानी सर लॉग ए प्लस लॉग बी को मैंने क्या किया, लॉग ए इंटू बी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ आप देखिए लॉग बी सी प्लस लॉग ए, तो मैंने क्या बी सी और ए को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि सर लॉग ए बी सी हो गया। यस सर, यहाँ पे भी सेम लॉग सी ए प्लस लॉग बी को मल्टीप्लाई कर दे क्या आएगा, लॉग ए बी सी। यस सर, फिर मैंने यहाँ पे लॉग बी सी सॉरी लॉग ए बी प्लस लॉग सी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया सर, लॉग ए बी सी। ठीक है। यस सर, अब देखिए हमने क्या किया, बेस सेम है तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तीनों का, यानी कि सर लॉग ए बी सी और लॉग ए बी सी। मैंने लॉग ए बी सी का एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, लॉग ए बी सी आ गया। यस सर, ऊपर सेम रहेगा, यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। यस सर, फिर से मैंने फॉर्म लगा दिया कौन सा, ये लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। यस सर, यानी कि सर क्या किया, मैंने नंबर्स को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर, तो क्या आ गया, लॉग ए बी सी अपॉन लॉग ए बी सी, लॉग ए बी सी कट गया, क्या आ गया 1। ठीक है। यस सर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको जो दोनों में से जो भी तरीका समझ में आया आप वैसे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। यस सर, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ लॉग एक्स अपॉन एल प्लस एम माइनस 2n इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन
m प्लस n माइनस 2l इज इक्वल टू लॉग z अपॉन n प्लस l माइनस 2m शो डैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो करेंगे कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर लॉग एक्स अपॉन एल प्लस एम माइनस 2n इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन एम प्लस एन माइनस 2l इज इक्वल टू लॉग जेड अपॉन एन प्लस एल माइनस 2m। ये हमें गिवन है। यस सर, हम क्या करते हैं सर, इसको हम लेट कर लेते हैं किसके बराबर सर, के बराबर। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसको के से कंपेयर कर देंगे, इसको के से कंपेयर कर देंगे और इसको भी के से कंपेयर कर देंगे। तो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर लॉग एक्स अपॉन एल प्लस एम माइनस 2n इज इक्वल टू के। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए क्या हो जाएगा सर, ये यहाँ पे डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर, यानी कि सर लॉग एक्स इज इक्वल टू के इंटू एल प्लस एम माइनस 2n। क्यों? क्योंकि सर ये यहाँ पे पूरे में क्या डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, यानी कि सर लॉग वाई अपॉन एम प्लस एन माइनस 2l इज इक्वल टू के। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब ये देखिए ये यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में। यस सर, यानी कि सर लॉग y इज इक्वल टू के इंटू एम प्लस एन माइनस 2l। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। इज इक्वल टू, अब इसको इससे कंपेयर कर देंगे, यानी कि सर लॉग z अपॉन एन प्लस एल माइनस 2m इज इक्वल टू के। यस सर। अब ये क्या है, यहाँ पे पूरे में क्या है डिवाइड में हो जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में। यस सर, यानी कि सर लॉग z इज इक्वल टू क्या आएगा सर, के इंटू एन प्लस एल माइनस 2m। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पे इसकी बेस कुछ नहीं तो क्या होता है, ई होता है। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बेस क्या है, ई, तो ई बेस रहेगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या है सर, ये तो ये क्या होगा, इसके पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, यानी कि सर के इंटू एल प्लस एम माइनस 2n। यस सर। अब देखिए यहाँ पे इसका नंबर क्या है, एक्स, तो ये क्या आएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि सर इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, तो सर हमने क्या किया, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यस सर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या किया, फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हो लॉगरिथम का। ठीक है, यस सर। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे इसका बेस कुछ नहीं तो क्या होगा, ई होगा। यस सर। अब हम क्या करें, इस लॉग को इंटाइस में कन्वर्ट कर देंगे। यस सर। यहाँ पे क्या बेस क्या है, ई, तो ई ले लेंगे। यस सर। अब इसका रिजल्ट क्या है, तो सर रिजल्ट ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके पावर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर के पावर के इंटू एम प्लस एन माइनस 2l। यस सर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका नंबर क्या है वाई, तो ये क्या आएगा वाई इसके रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू वाई। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। यस सर। अब देखिए यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे इसका बेस कुछ नहीं तो क्या होगा, ई होगा। यस सर। अब देखो हम क्या करें, इसको वापस हम क्या एंडाइस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सर ई की पावर क्या आएगी, के इंटू एन प्लस एल माइनस 2m इज इक्वल टू जेड। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि सर हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमारे पास आ गई। यस सर। हमें प्रूफ क्या करना था, तो हमें प्रूफ करना है सर x y z इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। यस सर, तो ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो सर लेफ्ट हैंड साइड सर हमारा एक्स वाई जेड है। यस सर। अब देखो सर एक्स की वैल्यू क्या है, सर एक्स वैल्यू ये है, तो ले लो। तो सर एक्स की वैल्यू है सर ई की पावर के इंटू एल प्लस एम माइनस 2n। यस सर। इंटू वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू ये है क्या सर, ई की पावर के इंटू एम प्लस एन माइनस 2l। यस सर। इंटू वाई क्या है, वाई की वैल्यू ये है क्या सर, वाई की वैल्यू सर ई की पावर के इंटू एन प्लस एल माइनस 2m। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था इंडाइसेस में, सर अगर कोई नंबर क्या मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या आती है, ऐड हो जाती है। यस सर, यानी कि इन सारे के पावर क्या ऐड हो जाएंगे। यस सर। यानी कि सर ई की पावर ये, यानी कि सर के इंटू एल प्लस एम माइनस 2n। यस सर। प्लस इसकी पावर यानी कि सर के इंटू एम प्लस एन माइनस 2l। यस सर।
प्लस ये वाले पावर यानी कि सर के इंटू एन प्लस एल माइनस 2m। कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करें, देखो पावर है क्या के, तो मैं क्या के कॉमन ले सकता हूँ पूरे पावर में से? यस सर, तो ले लीजिए। यानी सर e की पावर के कॉमन ले लिया मैंने, यानी कि सर पावर में मैंने के कॉमन ले लिया। यस सर, अब बच क्या गया, तो यहाँ पे बच गया इसके पास सर l प्लस एम माइनस 2n। यस सर, इसके पास क्या बचेगा, तो इसके पास बचेगा सर प्लस का m प्लस n, क्या बच गया सर माइनस का 2l। ठीक है, फिर मैंने इसमें से जब k कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बच गया, तो इसके पास बच गया सर प्लस का n प्लस l माइनस 2m। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो जरा सर e की पावर k, ठीक है, अब देखो ये l प्लस में है और यहाँ पे ये l प्लस में है, तो क्या आएगा 2l हो जाएगा। यस यानी कि सर 2l, कोई दिक्कत नो सर। प्लस अब देखो यहाँ पे m और यहाँ पे m दोनों प्लस में है, तो क्या आएगा सर 2m हो जाएगा। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब इस माइनस का 2n को उतार दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n और ये n दोनों प्लस में, यानी कि सब प्लस का 2n हो गया। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये माइनस का 2l को उतार दो। ठीक है, और ये माइनस का 2m को उतार दो। कोई दिक्कत नो सर, सारे सॉल्व हो गए। यस सर, अब देखो सर e की पावर k, ठीक है, अब देखो 2l प्लस में है 2l माइनस में है, कट जाएगा। यस सर, 2m प्लस में है और 2m माइनस में कट जाएगा। यस सर, 2n माइनस में 2n प्लस में कट जाएगा। यस सर, यानी कि सर बचा क्या 0। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो सर e की पावर k इंटू 0। यस सर, यानी सर e की पावर 0। यस सर, और हमने क्या पढ़ा था सर, किसी की पावर क्या 0 है तो उस पूरे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यस सर, यानी कि हमारा वैल्यू क्या आ गया 1। यस सर, यानी कि सर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। इफ p इज इक्वल टू a की पावर x, q इज इक्वल टू a की पावर y एंड a की पावर 4 इज इक्वल टू p की पावर 4y इंटू q की पावर 4x और होल की पावर x। यहाँ पे जो होल की पावर x है ना, वो क्या है मिसप्रिंट है, यहाँ पे होल की पावर z होगा। ठीक है, यस सर। प्रूफ दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है क्या सर, हमें प्रूफ करना है सर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2, हमें ये प्रूफ करना है। तो करेंगे कैसे, तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है सर ये क्या सर p इज इक्वल टू a की पावर x गिवन है। ठीक है, फिर हमें सर q इज इक्वल टू a की पावर y गिवन है। ठीक है, यस सर। फिर हमें और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है सर a की पावर 4 इज इक्वल टू p की पावर 4y इंटू q की पावर 4x और होल की पावर क्या है z है। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। यहां पे देखो a की पावर 4 इज इक्वल टू p, अब p की पावर क्या है हमारे साथ a की पावर x, यानी कि सर a की पावर x और होल की पावर क्या है सर 4y। यस सर, ठीक है, इंटू q, तो सर q की वैल्यू क्या है सर a की पावर y है, यानी सर a की पावर y और यहाँ पे होल की पावर क्या है सर 4x। यस सर, यानी सर होल की पावर 4x और यहाँ पे देखिए होल की पावर क्या है, तो सर होल की पावर है z। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो a की पावर 4 इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर a की पावर m होल की पावर n इक्वल टू क्या आता है सर a की पावर m इंटू n। यस, यानी कि सर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। यस सर, यानी कि यहाँ पे पावर के कारण मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर a की पावर 4 यानी कि सर x इंटू 4y यानी कि सर 4xy हो जाएगा। यस सर, मल्टीप्लाई करने पे। यस सर, इंटू सेम यहाँ पे यानी सर a की पावर 4x इंटू वाई यानी कि सर 4xy। कोई दिक्कत नो सर, और होल की पावर क्या है z हो जाएगी। यस सर। अब देखिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, अगर कोई दो नंबर क्या है मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो पावर क्या आती है ऐड हो जाती है। यस सर, यानी कर दीजिए, यानी सर a की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर क्या आ जाएगी सर 4xy प्लस 4xy। कोई दिक्कत नो सर, यानी सर मैंने क्या पावर को ऐड कर दिया। यस सर, और होल की पावर क्या आ जाएगी z हो जाएगी। यस सर। अब देखो सर क्या है सर a की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर a की पावर
4xy क्या आएगा सर 8xy हो जाएगा, यस सर। और होल की पावर क्या आएगी सर z हो जाएगी, यस सर। अभी देखो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, a की पावर m होल की पावर n इक्वल टू क्या होता है सर, a की पावर m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यस सर। यहाँ पे भी पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर। यानी सर a की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 8xy इंटू जेड, यस सर। यानी सर a की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 8xyz। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो हमने इंडक्शन में एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, अगर कोई दो नंबर इक्वल में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी इक्वल होगी, यस सर। यानी कि सर 8xyz इक्वल टू 4, यस सर। अब देखो यहाँ पर जो 8 है वो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में xyz के साथ, तो उधर जाएगा सर डिवाइड में, यस सर। यानी सर xyz इक्वल टू 4/8, यस सर। यानी कि सर देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यस सर। यानी सर xyz इक्वल टू क्या आ गया 1/2, यस सर। अगर आप देखोगे तो हमें यही प्रूफ करना था, यस सर। तो हमारा क्या हो गया xyz इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी कि सर हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया है। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रूफ दैट log3√3 प्लस log√8 माइनस log√125 होल डिवाइडेड बाय log6 माइनस log5 इज इक्वल टू 3/2। ये हमें करना है प्रूफ। कैसे करेंगे देख लो। यानी कि हम क्या करेंगे LHS को ले लेंगे और सॉल्व कर दें। यानी कि सर लेफ्ट हैंड साइड, यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा सर, लेफ्ट हैंड साइड में सर हमारा log3√3 प्लस log√8 प्लस माइनस log√125 होल डिवाइडेड बाय log6 माइनस log5, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए जरा कैसे करें सॉल्व। तो यहाँ पे देखो log3 है तो 3 की पावर क्या होगी 1 होगी, यस सर। इनटू √3 को क्या मैं 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। प्लस क्या आएगा सर log, अब देखो 8 की पावर क्या है सर 1/2 है, यस सर। यानी कि सर 8 की पावर क्या है 1/2 है, यस सर। और 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यस सर। 8 को मैं लिख दिया 2 की पावर 3 और स्क्वायर रूट को क्या लिख दिया 1/2। कोई दिक्कत नो सर। माइनस log ऑफ, अब देखो 125 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, यस सर। और रूट को मैं होल की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो क्यों सर, अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, √a और n इक्वल टू क्या होता है सर a की पावर 1/n होता है, यस सर। यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है दोनों में, ठीक है, रूट को कन्वर्ट करके, ठीक है, यस सर। अब देखो अब हम क्या करेंगे सर log, अब देखो हमने क्या पढ़ा था सर, अगर कोई दो नंबर क्या है मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या ऐड हो जाती है, यस सर। यानी कि सर 3 की पावर, यहाँ पे मैं अपॉन में लिखना भूल गया, तो अपॉन में क्या है सर log6 माइनस log5। कोई दिक्कत नो सर। अब यहाँ पे क्या है log3 की पावर 1 प्लस 1/2, यस सर। प्लस क्या आएगा सर log ऑफ, फॉर्मूला क्या आएगा सर यहाँ पे सर a की पावर m होल की पावर n इक्वल टू क्या होता है सर a की पावर m इंटू n, यस। यानी कि सर क्या होगा पावर मल्टीप्लाई आएगा, यस सर। तो कर दीजिए, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा सर log 2 की पावर 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा सर 3/2, यस सर। माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी, यानी कि सर log 5 की पावर 3/2, कैसे सर 3 और 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अपॉन में क्या है सर log6 माइनस log5। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर log3 और 1 प्लस 1/t को सॉल्व करने क्या आएगा, ये हो जाएगा सर 3/2। कोई दिक्कत नो सर। प्लस log2 की पावर 3/2 माइनस log5 की पावर 3/2 अपॉन log, अब बताओ log6 को क्या मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, यस सर। माइनस log5। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर ये क्या सर log ऑफ b की पावर n
टू द बेस ऑफ ए इक्वल टू होता है सर एन लॉग बी टू द बेस ऑफ ए। ये सर यानी सर पावर क्या आती है सर, पावर बाहर आती है। ये सर यानी कि यहाँ पे लगा देंगे सेम फॉर्मूला। ये सर तो लगा दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3/2 लॉग 3। यस सर प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी पावर बाहर आएगा यानी सर 3/2 लॉग 2। यस सर प्लस सिमिलरली यहाँ पे पावर बाहर आएगा यानी सर 3/2 लॉग माइनस का 3/2 लॉग 5। कोई दिक्कत नो सर। और अपॉन में क्या है, तो सर हमारे पास अपॉन में है सर, अब देखो अपॉन में कौन सा फॉर्म लग रहा है सर, ये लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। यस सर तो लगा दीजिए यानी सर क्या आ जाएगा सर लॉग 2 प्लस लॉग 3। ये सर और माइनस का लॉग 5। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो, अब बताओ क्या मैं इस पूरे में से 3/2 कॉमन ले सकता हूँ। यस सर तो ले लीजिए। तो यानी कि 3/2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, तो इसके पास बचेगा सर log 3। यस सर प्लस इसके पास क्या बचेगा सर log 2 और इसके पास क्या बचेगा सर माइनस का log 5। ठीक है। यस सर अपॉन में क्या है सर log 2 प्लस log 3 माइनस log 5। कोई दिक्कत नो सर। अगर देखेंगे तो क्या है, दोनों के दोनों सेम है, कट गया। यस सर बच क्या गया सर 3/2। कोई दिक्कत नो सर। यही हमें प्रूफ करना था। यस सर यानी सर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। यस सर तो आज हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 समझ में आगे होंगे। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना भी ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।